आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर यानी शुक्रवार को देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। इस RRTS को नमो भारत का नाम दिया गया है। इसमें दो मत नहीं कि रैपिड रेल से आम लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी। हर रोज ट्रैफिक की जद्दोजहद से उन्हें मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही मास ट्रांजिट सिस्टम से पर्यावरण को साफ रखने की भी सहायता मिलेगी। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है रैपिड रेल सिस्टम। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस रेल सिस्टम का उद्घाटन किया उसका इतिहास क्या है। सबसे पहले, क्या है रीजनल रैपिड रेल सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS एक समर्पित, उच्च गति और उच्च क्षमता वाली कंप्यूटर आधारित रेल सेवा है जो NCR में अलग अलग क्षेत्रों को कनेक्ट करने के साथ ही मेरठ तक को दिल्ली से कनेक्ट करेगी। पूरा हो जाने पर यह रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति वाली हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट यात्रा की पेशकश करेगा। इससे यात्री कम समय में और कम स्टॉप के साथ लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकेंगे। RRTS रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों को जोड़ने वाला मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन प्रदान करेगा। अब आते हैं इस रेल ट्रांजिट सिस्टम के इतिहास पर। दरअसल जिस सिस्टम का सपना सच होने में तकरीबन 25 साल का लंबा वक्त लग गया, उस परियोजना पर सरकार की ओर से पहली बार मंथन वर्ष 1998 में शुरू हुआ था। परियोजना का उद्देश्य NCR के शहरों को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने का था ताकि दिल्ली में बढ़ती आबादी के दबाव को कम किया जा सके। ये अफसोस की ही बात है कि परियोजना समय पर आरंभ नहीं हो सकी, शायद इसलिए कि पिछली सरकारों की प्राथमिकताओं में अर्बन मोबिलिटी जैसे विषय था ही नहीं, या यदि था भी तो उसे लेकर पर्याप्त गंभीरता नहीं थी। ऊपर से असहयोग का आलम ये कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने की बात पर केजरीवाल सरकार ने बड़े आराम से ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास पैसा नहीं है। सोचिए, विज्ञापनों के लिए जिनके पास हजारों करोड़ हैं, वे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपने समझौते को तजने के लिए ये कहते हुए तैयार बैठे थे कि उनके पास पैसा नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके विज्ञापनों पर खर्च के लिए लताड़ा, तब जाकर केजरीवाल सरकार पैसे देने के लिए राजी हुई। ऐसे में हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ सवाल दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से। क्या ये सब आज से कुछ साल पहले तक संभव था? अधिकतर जवाब होंगे नहीं। थोड़ा पीछे जाकर अपने दिमाग पर जोर डालें तो याद आएगा कि कैसे EMU ट्रेनों में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों से लड़ते झगड़ते, सिरदर्द और बुखार से जलते बदन में भी खड़े होकर नौकरी करने के लिए लोगों को दिल्ली आना पड़ता था। उस समय शायद दूर दूर तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ठेलम ठेल वाली ये जिंदगी कभी बेहतर हो सकेगी। और तो और, पहले दिल्ली दूर तो थी ही, लेकिन दिल्ली में रहना भी आसान नहीं था। लेकिन आज देश बदल गया है, क्योंकि मोदी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। आम लोगों को ही इसका फायदा भी पहुंचाती है। इसमें भी दो राय नहीं कि मोदी सरकार की रैपिड रेल वर्ल्ड क्लास है। तमाम आधुनिक चार्जिंग सुविधाओं समेत बढ़िया स्पीड, अच्छी सीटें और ट्रेन ऑडिट, इस तरह के डेवलपमेंट से ना सिर्फ दिल्ली में रहने की मजबूरियां खत्म होंगी, बल्कि दिल्ली पर से ट्रैफिक का बोझ भी खत्म होगा। इस तरह की ट्रेनों से नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी। दरअसल हर रोज गाजियाबाद, साहिबाबाद, मुरादाबाद, मोदीनगर और मेरठ से लाखों की संख्या में लोग नौकरी करने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जाते हैं। मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक जाम से जूझते हुए उन्हें कष्टदायक सफर तय करने में 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन रैपिडेक्स रेल कॉरिडोर मेरठ से दिल्ली तक शुरू हो जाने के बाद ये सफर रोजाना महज 55 मिनट का रह जाएगा। इस ट्रेन से न केवल दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी घट जाएगी, बल्कि ऐसे लोगों के लिए ये सफर सस्ता भी होगा। उनके लिए तो खासकर जिन्हें नौकरी के लिए मेरठ से दिल्ली जाकर किराए के घर में रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, ये मास ट्रांजिट का जबरदस्त साधन होगा।
सही समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेंगे। सड़कों पर कारें कम संख्या में दिखेंगी, सड़कों पर जाम कम मिलेगा। इतना ही नहीं, जिस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऑड इवन लागू करती है, उस पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकेगा। कुल मिलाकर शहर में रहने वाले आम लोग, समय पर दफ्तर पहुंचने वाले नौकरी पेशा लोग, सभी के लिए मोदी सरकार ने रोजमर्रा की जिंदगी आसान कर दी है और इसके लिए केंद्र सरकार तारीफ की हकदार है। एक बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि आने वाले समय में कम से कम शहरों में रहने वाले लोगों को जाम से तो निजात मिलेगी ही, और घंटों का सफर मिनटों में होगा। शहर में रहने वाले लोगों की ये एक ऐसी समस्या थी जिस पर ध्यान तो सभी का जाता था, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती तो बस नील बट्टे सन्नाटा। लेकिन आज सरकार ने वो कर दिखाया जिससे आम लोगों के लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद।